राम सागर बड़ा खुश था। उसका दिल बिल्लियों जैसे उछल रहा था। बात खुशी की ही थी। उसकी शादी जो तय हो गई थी। आखिरकार इतनी दुआओं और मन्नतों के बाद जीवन में यह शुभ अवसर आया था, वरना उसने तो अब शादी के विषय में सोचना ही छोड़ दिया था। माँ बाप जल्दी गुजर गए थे। राम सागर घर में सबसे बड़ा था। उसके बाद दो बहनें और दो भाई थे, जिनकी पूरी जिम्मेदारी उस अकेले के कंधे पर थी। थोड़ी खेतीबाड़ी थी और एक किराने की दुकान भी। 18 बरस की उम्र रही होगी जब माँ बाप साथ छोड़कर गए। राम सागर ने बड़ी मेहनत की। चारों भाई बहनों की देखभाल और उनकी शादी ब्याह की जिम्मेदारी उसने माँ बाप बनकर उठाए। अब उसकी 42 बरस की उम्र हो गई थी। इस उम्र के उसके दोस्त अपने बच्चों की शादी की चिंता में मगन थे और वो अभी तक छट्टे बैल की तरह घूम रहा था। छोटे भाई बहनों की नैया पार लगाते लगाते कब रामसागर के बालों में सफेदी झलकने लगी थी, उसे पता ही नहीं चला। सबका घर बसाने के चक्कर में उसका अपना घर अब तक नहीं बस पाया था। चलो देर आए दुरुस्त आए, रिश्ते की बुआ ने आखिरकार उसकी सगाई तय करा ही दी। उसका मन बुआ को दुआएं नहीं थक रहा था। लड़की पास के गांव की ही थी, 6 बहनों में तीसरे नंबर की। राम सागर अपनी बुआ के साथ लड़की देखने पहुंचा तो शर्म के मारे गर्दन ही नहीं उठ रही थी। लड़की चाय की ट्रे लिए सामने खड़ी थी। राम सागर नजरें नीची किए बस उसके कोमल पैरों को निहार रहा था। गोरे गोरे पर पतली पट्टी की सस्ती सी सैंडल में चमक रहे थे। नाखूनों पर लाल रंग नेल पॉलिश चढ़ी थी। राम सागर तो उसके पैरों को देखकर ही रीझ गया। बुआ ने कोहनी मारी, जरा नजर उठा के निहार ले, बाद में न कहना कि कैसी लड़की से ब्याह करवा दिया। राम सागर ने बड़ी मुश्किल से नजरें उठाई। लड़की के सिर पर गुलाबी पल्ला था। आधा चेहरा ही राम सागर को नजर आया, चांद सा, बिल्कुल गोरा गोरा। राम सागर ने धीरे से गर्दन हिलाकर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। शादी की तारीख महीने भर बाद की तय हुई थी। राम सागर घर की एक एक चीज साफ करने में जुटा था। घर में उसके सिवा कोई था ही कहाँ जो सब संवारे बुहारे। सब उसी ही को करना था। बहनें ब्याह कर अपने घरों को हो गई थी। दोनों भाई रोजगार के चक्कर में दिल्ली गए तो वहीं के होकर रह गए। एक एक करके अपनी पत्नियों और बच्चों को भी ले गए कि वहाँ बच्चों की अच्छी परवरिश और पढ़ाई हो सकेगी। पीछे रह गया राम सागर अकेला। 1 महीने में राम सागर ने घर का कायाकल्प कर डाला। अपनी पत्नी के स्वागत में वह जो कुछ भी कर सकता था उसने किया। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। घोड़ी पर सवार राम सागर कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से गिरा गाजे बाजे के साथ धड़कते दिल से अपनी होने वाली ससुराल पहुंचा। लड़की वालों ने स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। जयमाल फेरे सब हो गए। राम सागर बस एक नज़र अपनी पत्नी के चेहरे को देख लेना चाहता था, मगर चांद पर लंबा घूंघट पड़ा था। आगे पीछे उसकी बहनें, सहेलियां और रिश्ते की बहुएं। सुबह विदाई के वक्त भी लंबा सा घूंघट। विदा की बेला आ गई। राम सागर घूंघट में जार जार रोती अपनी दुल्हन को लेकर अपने गांव पहुंच गया। सारा दिन रीति रिवाज निभाते बीत गए। दुल्हन भीतर कमरे में औरतों के बीच दुबकी बैठी रही और वह बाहर मर्दों में। आखिरकार सुहागरात की बेला आ गई। औरतों ने आकर राम सागर को पुकारा और धक्का देकर कमरे के भीतर धकेल दिया। चांद पर अब भी घूंघट पड़ा था। राम सागर झिझकते हुए पलंग पर बैठा तो उसका चांद और ज्यादा सिमट गया। काफी देर खामोशी छाई रही। आखिर हिम्मत जुटाकर राम सागर ने घूंघट के पट खोले तो जैसे ही उसको साफ सूंघ गया हो। घूंघट का चांद वो चांद नहीं था जो उस दिन नजर आया था। ये तो कुछ फीका फीका सा था। बेसाख था उसके मुख से निकला। तुम कौन हो? वह धीरे से बोली। अनीता। राम सागर ने कहा, मगर मेरी शादी तो सुनीता से तय हुई थी। अनीता ने गर्दन झुका ली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सकते में डूबे राम सागर ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने बुआ खड़ी थी। वह झपट कर अंदर आई और दरवाजा बंद करके पलंग पर बैठ गई। राम सागर हैरानी से उनकी ओर देख रहा था। वह कुछ पूछना ही चाहता था कि बुआ बोल पड़ी। राम सागर, ये अनीता है, सुनीता की बड़ी बहन। तेरी शादी सुनीता से तय हुई थी, मगर वह किसी और प्रेमी से प्रेम करती थी, उसके साथ भाग गई। वह उम्र में भी तुझसे काफी छोटी थी, चंचल थी, तू उसे संभाल नहीं पाता। इसके पिता तो बड़े दुखी थे, मुझे बुलाकर सब सच सच बता दिए थे। माफी मांगते थे, मिन्नतें करते थे। फिर मैंने तेरे लिए अनीता को पसंद कर लिया। सब विधि का विधान है। यह भी शायद तेरे लिए ही अब तक कुंवारी बैठी थी। छोटी बहनों की शादियां पहले हो गई। देख राम सागर, अनीता रूप में भले ही सुनीता से थोड़ी दबी हो, मगर गुणों की खान है। अपना पूरा घर इसी ने अकेले संभाल रखा था। इसको अपना ले,
तेरा ब्याह इसी के साथ हुआ है, अब यही तेरी पत्नी है। बुआ रामसागर पर दबाव बनाते हुए बोली। रामसागर सिर पकड़ के नीचे बैठ गया। बुआ और अनीता एकटक उसका चेहरा देख रही थी कि पता नहीं इस खुलासे का क्या अंजाम सामने आए। चंद सेकंड बाद रामसागर ने सिर उठाया और बोला, बुआ, घूंघट में घोटाला हो गया, मगर कोई बात नहीं, नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। बुआ हंस पड़ी, साथ में रामसागर भी ठट्ठा पड़ा और चांद के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।